हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एमजद। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय भवन का, फिजिक्स है, चैप्टर 1 का। ठीक है, इसमें कहता है कि एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, दर्पण कैसा है? अवतल है। आपको क्या करना है? एक अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक, की फोकस दूरी, फोकस दिया हुआ है तो आपको लिख लेना है कि फोकस दूरी उसकी क्या है? एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये देख लेना है कि ये दर्पण के यानी P से किस तरफ है। P से इस साइड है या फिर राइट साइड है। ठीक है, आपको ये देख लेना है। अगर ये P के इस साइड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि P से इस साइड जो भी हमारा मेजरमेंट होता है वो सारा का सारा निगेटिव होता है, P के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब कहता है वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए। ठीक है, स्थिति मतलब वही आपको यू निकालना है क्योंकि वस्तु की स्थिति पूछ रहा है। ये आपका है वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ रखी है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है? u इक्वल टू वाट, u क्या होगा। उसके बाद कहता है कि मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार, यहाँ क्या है? आकार है, तो आकार वस्तु के आकार का दुगना है। अब देखिए, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार है, ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे, m लिख लेंगे, और प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। यानी प्रतिबिंब जो है वो आपका 2x होगा अगर, तो ये आपका x होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्योंकि साफ यहाँ पे कह रहा है आकार का दुगना है। तो ये x से x कट जाएगा तो ये आपका m जो आएगा वो m आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये आप ध्यान देंगे क्योंकि हमको सिर्फ कह दिया गया कि वस्तु मतलब फोकस दूरी जो है वो 20 है। ठीक है, वस्तु कहीं भी रखी हो सकती है। तो क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में दो एक ऐसा कंडीशन है हमारे पास, यानी दो ऐसा एक सिचुएशन है कि अगर आप P पे कोई वस्तु होता है तो उस वक्त भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी मतलब कि वो आपका मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा कहता है कि P और F के बीच में भी वस्तु होगा तो वो मिरर के पीछे ही बनेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा, और वास्तविक मतलब उल्टा। कहने का मतलब यह, आभासी का मतलब सीधा नहीं है। जैसे इमेज आपका आभासी होगा तो जो मतलब आभासी बनेगा तो उस वक्त जो इमेज होगा वो सीधा होगा। ठीक है, और वास्तविक जब बनेगा तो वो इमेज उल्टा बनता है। ये कहने का मतलब यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये हो गया कि यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो m इक्वल टू प्लस 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा है प्लस माइनस 2 का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो एक चीज ये देखिए कि प्लस तभी होगा, प्लस के दो केस में जब हम देखिए प्रतिबिंब अगर आभासी मेरा बनेगा, यानी हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमको ये क्लियर नहीं है अभी कि मेरा वस्तु कहाँ, मेरी वस्तु कहाँ रखी है और इमेज कहाँ बनेगा, ये हमको मालूम ही नहीं है। क्वेश्चन से कहीं पता नहीं चल रहा है कि वस्तु कहाँ रखी है। तो हमारे पास दो कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, पहला ये कि वस्तु अगर P पे या F और P के बीच में होगा तो आभासी बनेगा, और अगर आभासी बनेगा तो सीधा होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में m जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा ये भी मानेंगे कि अगर मान लीजिए कि P और FP के बीच में नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि इनसे थोड़ा दूर पे यहाँ कहीं वस्तु रखी होगी। अगर वस्तु S से अगर हट गई, ठीक है, तो फिर आपका जो भी इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा, मिरर के आगे बनेगा। तो मिरर के आगे बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, m माइनस लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 1/f
इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपको क्या चाहिए? f चाहिए, f है। u चाहिए, नहीं है। v चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे कैसे कि आपको अगर v या u दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आप उसको इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला एक मालूम है आवर्धन का कि v/u होता है माइनस में। ठीक है, आप क्या करेंगे? ये 2 है तो यहाँ पे 2 रखिएगा। ठीक है, आपने प्लस लिया है तो ये प्लस हो गया, माइनस v। ठीक है, u को अगर आप क्रॉस कर दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ का अगर माइनस आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू -2u। अब आपके पास क्या है कि अब आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये ऐसे। ठीक, तो अब आप क्या कीजिए कि f आपको दिया हुआ है तो 1/f, ठीक है, ऐसे इक्वल। अब देखिए u आपका तो नहीं दिया हुआ है, निकालना है, और v आपके पास क्या आ गया? प्लस में 1/, क्योंकि माइनस नीचे में है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, 2u। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये हो गया, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम 2u ही होगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, और ये आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वल टू 1/f। ये 1/f इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, 2u। अब आप क्या कीजिए? f का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/ माइनस में क्या हो जाएगा आपका? 20 इक्वल टू 1/2u। ठीक, क्या आ गया? 10। तो u इक्वल टू ये आपका आ गया -10। ठीक है, u 10 आने का मतलब ये हुआ, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि आभासी है और सीधा है, तो अगर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा तो u जो है आपका वो डिस्टेंस क्या होगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 इसलिए होगा क्योंकि p से इस तरफ के ही वस्तु रखी होगी, वो भी कहाँ? p और f के बीच में ही होगा। ठीक है, तभी ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, अगला हम देखते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है नेक्स्ट? यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m इक्वल टू -2। ठीक है, वास्तविक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उल्टा आभासी मतलब सीधा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सेम वही चीज। ठीक है, आपको कुछ खास नहीं करना, बस यहाँ पे जहाँ पे ये माइनस आपने लिया था वो आप क्या करेंगे? अब प्लस लेंगे। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा आप? m इक्वल टू, फिर से आप v/u माइनस में है, अब आपका क्या होगा? ये -2 और ये u इक्वल टू -v। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 20 माइनस में। ठीक है, इक्वल टू 1/u। अब आपका क्या हो गया? यहाँ पे v आपको रखना है। ठीक है, v क्या आ गया आपके पास? प्लस 1/2u। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ हम लिख रहे हैं -1/20 इक्वल टू 1/u प्लस 1/2u। ये एलसीएम ले लेंगे, ये 2u हो जाएगा, u से u कैंसिल, ये 2 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/-20, ये 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, ये कितना हो गया? ये आपका 3 हो गया, 3/u इक्वल टू -1/10। अब क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो -u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, और ये माइनस आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस कर दिए माइनस, तो -30 आने का मतलब भी यही है कि ये जो आपका वस्तु जो रखा हुआ है वो भी p से इस साइड रखा हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अगर 30 सेंटीमीटर की अगर दूरी पे आप इसको रखते हैं, ठीक है,
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उस केस में इमेज आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। और अगर -10 यू में माइनस का आना ये बताता है कि जो मिरर है वो मिरर के आगे वस्तु जो है रखा गया है, ठीक है। तो -10 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि -10 पे अगर हम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एफ और पी के बीच में आएगा और वो कैसा इमेज बनाएगा, आभासी और सीधा बनाएगा। और अगर -30 आता है तो -30 का मतलब प्रतिबिंब के ही आगे है और मगर वो एफ से बाहर निकल चुका है। अगर यहाँ कहीं भी आप मतलब इसके जस्ट बगल में रखते हैं 30 सेंटीमीटर पे तो वो इमेज जो है वो मिरर के आगे ही बनेगा, इसीलिए वो क्या है कि वो मेरा वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये एम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक, थैंक यू।